आपको उस राह पे मैं चलाना चाहती हूँ कि यू शुड रन मनी, मनी शुड नॉट रन यू। 47.83 करोड़ की उनको बिडिंग मिली है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये शेयर चाहिए था। आपको जो है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए और आपको एक्चुअली में ढंग से रिसर्च्ड एक वीडियो चाहिए, तो यहाँ पर आप इंतज़ार है वो ख़त्म होता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है बहुत बड़ी न्यूज़ के बारे में, दैट इज़ IPO। कौन सा IPO? LIC का IPO। नायका का भी आपने देख लिया होगा अभी तक, अगर आप फॉलो करते हैं ये वाली चीज़ें, फाइनेंशियल एडवाइजेस एंड ऑल। सो क्या है कि जो LIC का IPO है वो जस्ट लॉन्च हुआ है, उसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देती हूँ। कि सबसे पहले जो है मैं आपके क्वेश्चंस क्लियर कर देती हूँ। व्हाट इज़ IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, किसने लॉन्च किया? LIC ने। आपको सबको पता है कौन है LIC, कौन सी कंपनी है। यू नो इट वेरी वेल कि इंडिया की ही कंपनी है। ठीक है, इसने जो है अपने कुछ शेयर्स जो है मार्केट में लाके खड़े किए हैं। तो आज का मैं जो लाइव बता रही हूँ आपको, लाइव जो डेटा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से ये आया है 21,000 करोड़ के प्रस्ताव को, मतलब उन्हें जो बोलियाँ मिली हैं, मतलब जो बिडिंग मिली है 21,000 करोड़ में जो उनको बिडिंग मिली है वो मिली है 47.83 करोड़ की उनको बिडिंग मिली है। तो कितने शेयर्स हो गए ये टोटल? ये हो गए 47 करोड़ 83 lakhs and 67,000 ऑफ शेयर्स। 16.20 करोड़ से भी अधिक का उनका, मतलब ज़्यादा का उनका साइज़ था। ये जो है हमें आंकड़ों से पता लग रहा है, स्टार्ट से हमें पता लग रहा है। ठीक है, अब ये बहुत डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। फ़िलहाल मैं सीधा सा बता दूं आपको कि बिडिंग जो है वो हाईएस्ट गई है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों को चाहिए था वो शेयर। मतलब 45 अ पीस फॉर रिटेल एंड एम्प्लॉयज़, रिटेल इन्वेस्टर एंड एम्प्लॉयज़, और 60 पर शेयर फॉर पॉलिसी होल्डर्स। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी में भी नहीं आते हो तो आपको वही प्राइस देना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। भाई इतना आसान नहीं है खरीदना। पैसे कमाओ, पैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे कमाते रहना। हर वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, सो IPO में आने से पहले ही जो आपके एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे ऑलरेडी LIC ने कितना कमा लिया था? 5,627 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से। एंकर इन्वेस्टर क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं बता दूंगी। ठीक है, डेटा में इसलिए बताना आपको चाहती हूँ बिकॉज यू शुड नो अबाउट ऑल दिस। ठीक है, आगे मैं आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। पहला मैंने बता दिया IPO, BSC, LIC क्या चल रहा है, ये सब कुछ, व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग। सो ओके, लेट्स टॉक अबाउट कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वाई शुड आई इन्वेस्ट इन LIC IPO? ठीक है, सो VK विजय कुमार जो कि चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं। ठीक है, तो एक्सपर्ट ने ये कहा है, दो एक्सपर्ट्स हैं, दोनों की मैं राय आपको बताती हूँ। सो उन्होंने ये कहा है कि ये जो बिडिंग हुई है, ये जो लिस्टिंग हुई है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। सो मीडियम टर्म जिन्होंने रखना है उनके लिए भी अच्छा है, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म रखना है उनके लिए भी अच्छा है। अजीत मिश्रा जो कि VP हैं सर्च रेलिगियर ब्रोकिंग के, की लिस्टिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी बड़ी कंपनी उसमें लिस्ट कर रही है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि यू शुड इन्वेस्ट इन अ गुड कंपनी एंड LIC इज़ वन ऑफ देम। कि LIC उन अच्छी कंपनीज़ में से है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए फॉर योर गुड फॉर्च्यून। मतलब आप अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहते हैं तो LIC इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। दो एक्सपर्ट की राय मैंने यहाँ पर बताई, और मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। आई रीड न्यूज़ आर्टिकल्स, आई रिसर्च अलॉट ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स। ओके, अब बात करते हैं कि हम किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेडिंग एप्स हैं, अपस्टॉक्स है, ज़ीरोधा है, ग्रो ऐप है, सो मैनी ऑफ देम आर देयर। बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल मार्केट रिस्क। ठीक है, ये वीडियो इसीलिए है ताकि अगले आने वाले टाइम में आपको इसका बेनिफिट मिले। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे को जल्दी जल्दी बेनिफिट मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, LIC बहुत बड़ा मार्केट शेयर रखती है। यू वुड गेन अ जनरस अमाउंट ऑफ रिटर्न्स, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको। बट येस, रिस्क तो होता है। देखो, रिस्क में ही, रिस्क इज़ इश्क। ठीक है, रिस्क लोगे तो
एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है। और रिस्क में ही मज़ा आता है। मैं आपको सच्ची सी बात बताऊँ, अगर आप मनी मेकिंग करना चाहते हो सो यू शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रिस्क, बट येस रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है तो रिस्क तो आपको देखो लेना ही पड़ेगा। तो मनी मेकिंग में तो ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ रिस्क पे ही रहता है। बट डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। आपको मैंने बता दी है जो ट्रेडिंग ऐप्स है, यहाँ से आप अच्छे से जो है इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे कहने पे करो या किसी एक्सपर्ट के कहने पे करो, मैं ये कह रही हूँ यू शुड ऑल्सो रिसर्च। आपको कोई क्वेरीज रहा करेंगी तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे पूछ सकते हैं एंड यहाँ पे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी का रिप्लाई करूँगी एंड उसका एक अच्छा सोल्यूशन आपको दे के दूँगी, ठीक है। चीज़ें मतलब सिर्फ हम एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो यू शुड बी ए इन्वेस्टर, ठीक है। इन्वेस्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने घर के जेवर बेच दो या मतलब कुछ भी बेच दो अपना और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, कोई भी शेयर खरीदो, ठीक है, कोई भी शेयर खरीदो, उसका फ्यूचर देख के खरीदो, उसकी लाइफ देख के खरीदो, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देख के खरीदो। ये बड़ी कंपनी है इसलिए मैंने इसके बारे में आपको बता दिया एंड ऑब्वियसली बात है आपको रिटर्न दे के ही देगी, 100% फॉर श्योर दे के देगी, ठीक है। सो पहली वीडियो ये मैंने इसके ऊपर डाली है। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके लिए चाहिए कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड येस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही फ्रूटफुल नॉलेज के लिए। आगे आगे आते आते मैं कंटेंट और अच्छा लेके आऊँगी डिपेंडिंग ऑन योर रिस्पॉन्स गाइज। तो मुझे अपने यूथ को एजुकेट करना है एंड उस राह पे मैं चलाना चाहती हूँ कि यू शुड रन मनी, मनी शुड नॉट रन यू, ठीक है। उस राह पर चलेंगे अब इंडिया का जो यूथ है एंड येस लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज रिया साइनिंग ऑफ।